अर्जुन ढूंढते ढूंढते भगवान श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए और प्रभास क्षेत्र के अंदर जैसे ही अर्जुन ने प्रवेश किया वैसे ही भगवान को पता चल गया। अब भगवान को जब पता चला तो उन्होंने बलराम की तरफ इशारा किया और जब बलराम की तरफ इशारा किया तो बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी यादव वंश के लोग थे और जितने भी अपने वंशधर थे सबको ही उस पटेर घास से, श्रापित घास से सब एक दूसरे से लड़कर वहीं पर धराशायी हो गए। और जब धराशायी होने के पश्चात बलराम जी ने कहा कि हे कृष्ण, ये क्या हो गया? हमने आवेश में आकर, क्रोध में आकर अपने ही वंश का नाश कर दिया है। तब भगवान बोले कि कोई किसी का नाश नहीं करता है, क्योंकि नाश करने वाला कोई नहीं है, मानव के कर्म ही नाश करते हैं। बलराम जी बोले कि मैंने सुना है कि महाभारत के बाद गांधारी ने तुम्हें श्राप दिया है। तो उन्होंने कहा कि इन जो यादवों का विनाश हुआ है वो गांधारी के शाप से नहीं हुआ, इनके पाप से हुआ है। कोई भी शाप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक उसका पाप उसमें शामिल नहीं होता। पापी यदि पाप करेगा तो उसका नाश अवश्य होगा, शाप से नहीं होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि यह जो समय है वो टल जाए। प्रभास क्षेत्र में मैं लेकर ही इसीलिए आया था ताकि यह समय टल जाए, लेकिन नहीं टला। तब बलराम जी की इस प्रकार बात सुनकर भगवान ने चुपचाप मौन धारण कर लिया। तब बलराम जी बोले कि कौन हैं आप और कौन हूँ मैं? तो उन्होंने कहा अगर आपको यही नहीं पता कि हम कौन हैं तो फिर यह जान लीजिए कि कोई नवीन यहाँ आने वाला है, कोई नया आने वाला है और हमारा जाने का समय आ गया है, क्योंकि अब हमारा यहाँ रहना पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ेगा। ऐसी गूढ़ बात सुनकर बलराम जी को पता चल गया और बोले मैं तो जन्म जन्म से आपका दास हूँ, आप जो चाहें वही होगा। तो देखते ही देखते बलराम जी एक बड़े नाग में परिवर्तित होकर प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर चले गए। जब जाते समय भगवान ने देखा भगवान भी एक ओर चलते हुए प्रभास क्षेत्र में जाकर एक झाड़ी के पीछे लेट गए और अपने अधो तत्व का ध्यान करने लगे, अपने विष्णु तत्व का ध्यान करते हुए मग्न हुए। तब तक एक पहलिया उधर से चला आ रहा था। अर्जुन ने आवाज लगाई कि प्रभु कहाँ हैं आप? प्रभु चुपचाप बैठे हुए थे। प्रभु ने देखा कि हमारे सखा अर्जुन आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा ये सब क्या है? इतनी लाशें पड़ी हुई देखकर अर्जुन जी बोले कि यह सब क्या है? उन्होंने कहा कि यह समय तर्क वितर्क का नहीं है, यह समय किसी वाद विवाद का नहीं है और मैं कोई भी नहीं। अब तुम जो मैं आज्ञा देता हूँ उसका पालन करो। अर्जुन बोले कि प्रभु जो जो आपने आज्ञाएं दी हैं साथ में रहकर दी। तो उन्होंने कहा आज मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूँ, साथ नहीं जा सकता हूँ, आप जो है अकेले ही जाना है और द्वारिका जाओ, वहाँ सभी को यह सूचित करो कि 2:30 घड़ी के पश्चात द्वारिका समुद्र डुबो देगा और उससे पहले ही वहाँ की जो भी सामग्री तुम उचित समझो ले जा सकते हो। महिलाओं को ले जाओ और इंद्रप्रस्थ में उनको भाषण कराओ, बसाओ। तो अर्जुन ने क्या किया, यही सब उत्तर तत्व द्वारिका वासियों को सुनाया और वहाँ की जो महिलाएं थीं और उनको लेकर चले। अब रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में डकैतों ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अर्जुन को अहंकार था कि हमने तो पूरी महाभारत जीती है। अब उन डाकुओं पर जो बाण चलाते थे अर्जुन, उन पर असर नहीं करते थे और उन्होंने सारी गोपियाएं और जो धन लाए थे वो सब लूट लिया और अर्जुन निराश हो गए, उनको बचा नहीं पाए और नीचा मुंह करके रथ को त्याग कर रोते हुए इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। इधर भगवान जब लेटे हुए थे
उस बहलिये ने उसी तीर को चढ़ाकर, जिसकी समुद्र में पटिया बनाई गई थी, उसी को चढ़ा कर के भगवान का पैर को लक्ष्य बनाकर भेद दिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला। उसने समझा कोई हिरण है, और उसने जब पैर को लक्ष्य बनाकर भेदा है, तब भगवान के चरण कमल को फाड़ते हुए जब वह बाण निकला, तब वह भागते हुए गया कि कोई हिरण है और इसको उठा लाएं। तब देखा कि भगवान लेटे हुए हैं। अब वो जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा कि हे कृष्ण, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हे प्रभु, मुझसे पाप हो गया, हमने ये क्या कर दिया। भगवान मुस्कुराते हुए बोला कि कुछ भी नहीं तुमने अनर्थ किया है, जो भी होता है उसमें मैं सम्मिलित होता हूँ, मैं ही जो रचता हूँ वही होता है। तो उन्होंने कहा प्रभु, आपने इस प्रकार ऐसा क्या रचा। तब वो बोले कि अगले जन्म में, त्रेता युग में तुम बाली थे, मैंने भगवान श्री राम थे, और मैंने भी छुपकर तुम्हारा वध किया था। आज उसी का पारतस मैंने उतार दिया है, कर्ज उतार दिया है, और तुम कर्ज से मुक्त हो गए। उन्होंने कहा प्रभु, आप राजा, मैं भिखारी, मन मन भटकने वाला, मेरा आपका कोई कर्जा नहीं। तब परमात्मा ने उसको याद दिलाया कि तुम बाली थे और मैं राम, ऐसे ऐसे तुम्हें मारा। परमात्मा से हाथ जोड़कर उस व्याध बोला कि क्या सबको अपनी नियति का फल भोगना पड़ता है। भगवान ने कहा हाँ, अगर मैंने ही वह समय चक्र और नियति दोनों ही बनाई हैं, तो अगर मैं ही उसका पालन नहीं करूँगा तो कोई भी नहीं करेगा। इस प्रकार भगवान ने उसको आश्वासन दिया और जाते समय उसे अपने आशीर्वाद से बख्शा है। परमात्मा ने हर समय कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने दिया किसी को भी जिससे परमात्मा का कोई भी किया हुआ कार्य या फिर उसमें ऐसा कोई सम्मिलित हो जिसके प्रति परमात्मा का दोष लगे। इस प्रकार भगवान ने अपने जाते समय, अपने जीवन को एक लक्ष्य बनाते समय अपना ध्यान